हाय दोस्तों, पटेल जी के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। जैसे पहला, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई इजकल टू कोण आर होता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के सेम क्वेश्चन टाइप हो गए। तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में क्या सही है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, ये सही है। आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों एक ही तल में होते हैं, हाँ ये भी बात सही है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समतल दर्पण के बारे में क्या सही है। तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, बात सही है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर हमेशा प्रतिबिंब बनता है, भी बात सही है। समतल दर्पण में पार्श्विक व्युत्क्रम प्रतिबिंब बनता है, भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि समतल दर्पण के बारे में क्या सही है। तो समतल दर्पण के बारे में, समतल दर्पण के सामने जितने भी दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उतना ही दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनते हैं, बात सही है। ये अगला पॉइंट है कि यदि वस्तु को यू वेग से समतल दर्पण के सामने लाया जाए तो प्रतिबिंब का वेग भी 2u हो जाएगा, ये भी बात सही है। समतल दर्पण के सामने यदि वस्तु को थीटा कोण पर झुकाया जाए तो प्रतिबिंब 2 थीटा पर झुक जाएगा, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर, कह रहा है कि समतल दर्पण के बारे में क्या गलत है। समतल दर्पण का प्रयोग हमेशा समान आयना बनाने में किया जाता है, ये बात सही है। समतल दर्पण का उपयोग पेरियोस्कोप में किया जाता है, भी बात सही है। पेरियोस्कोप में 45 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री पर किया जाता है। अगला है कि समतल दर्पण का उपयोग तीखा मोड़ पर किया जाता है, ये बात सही है। समतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है, ये बात सही है। ठीक है ना। तो नहीं, समतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है ना। समतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए समानता अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा इसका। 8वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 समतल दर्पण के बीच रखा वस्तु का प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो अनंत होगी। अगर ये 2 दर्पण हैं, अगर इस बीच में कोई वस्तु रख दिए हैं, 2 समतल दर्पण रखे हैं और कोई उस बीच में वस्तु रख दिए तो उसमें जो प्रतिबिंब होंगे अनंत होंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है। तो समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है, वो भी प्लस में 1 होता है। कैसे, क्योंकि जो भी होता है और जो यू होता है आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आवर्धन बराबर, यानी कि आवर्धन बराबर होता है भी बटा यू, तो इसीलिए जो है आपका जो है अब इसका 1 होगा। अगला है, बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। वक्ता त्रिज्या भी अवतल दर्पण की अनंत होती है। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए सही है। तो इनमें वास्तविक कटान होता है, बात सही है। इसमें प्रकाश संश्रित होता है, ये बात सही है। ये हमेशा उल्टा बनता है, यही बात सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आभासी प्रतिबिंब के लिए क्या सही है। इसमें आभासी कटान होता है, ये बात सही है। इसमें प्रकाश अपसरित होता है, ये बात सही है। ये हमेशा सीधा बनता है, ये बात सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि
अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अर्थात उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, अर्थात सीधा प्रतिबिंब बनता है। कह रहे किस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है? डबल क्वेश्चन हो गया है, नहीं उसी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदल कर है। तो अपसारी दर्पण को अपसारी दर्पण नहीं, अभिसारी दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। आने से नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है? तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर में किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग साइड मिरर में किया जाता है? तो याद रखिएगा अपसारी दर्पण को साइड मिरर में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के बारे में सही है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ये बात सही है। अवतल दर्पण में उल्टा सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, इससे अभिसारी दर्पण कहते हैं, बात सही है। तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण के बारे में क्या सही है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसमें केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी उत्तल दर्पण अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच रखा बीम के प्रतिबिंब की प्रकृति होगी? तो याद रखिएगा आभासी, उत्तल दर्पण है तो आभासी और सीधा होगी। अगला कह रहा है कि कार के पीछे यातायात दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें जो है आपका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखिएगा काल्पनिक और बड़ा होता है। कह रहे धूप के से बचने के लिए छाते का रंग संयोजन निम्न में से कौन सबसे उचित है? तो याद रखिएगा ऊपर उजला और नीचे काला सबसे उचित जो है आपका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखिए मुख्य फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है और दर्पण के दूसरे तरफ बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो मुख्य फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और सीधा होगा। कह रहा है गाड़ी के हेडलाइट में परावर्तक रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है उभरा हुआ होता है, दबा हुआ होता है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह होता है तो ये दबा हुआ होता है, उभरा हुआ होता है। अगला है क्वेश्चन, कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, ठीक है ना। किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए वस्तु से कम आधी होनी चाहिए। वस्तु से कम कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल और समतल दोनों प्रकार के जो है प्रयोग किया जाता है। सौर भट्ठी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सौर भट्ठी में आपका जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हालांकि क्वेश्चन रिपीटेड है बाबू, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। पेरियोस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो पेरियोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किस
दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट के प्रवर्तक के रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का होता है और अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस दर्पण का प्रयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आवर्धन का मात्रक होता है, तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है।